वो इसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई से समझ उसको, ठीक है। गहराई का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डीपली से एनालिसिस करते हैं। एक किस टाइप से होती है, कितने पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया बेटा? दो में, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव फॉर्म होती है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपने पढ़ा है कभी हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया ये होती है और अकर्मक क्रिया ये होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्टिव वॉइस में बेटा? सब्जेक्ट क्या होता है आपका? इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका? इम्पोर्टेंट होता है। और जबकि आपका पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्क डन, किया गया काम क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। वर्क डन किसके द्वारा किया गया काम? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जब हम इसके बेस को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बेटा हमें क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है कि भाई ये किस टेंस से है, टेंस की किस फॉर्म से है। जैसे मैं बारी बारी से सबके बारे में लिख रहा हूं। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो आप देख रहे हो क्या बेटा? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको एक्टिव वॉइस में मिलता है, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट। तो आप इसको चेंज करते हो, क्या करते हो बेटा? क्रिकेट क्या लिखते हो? क्रिकेट। ये प्रेजेंट से इंडेफिनाइट टेंस में है, इसमें ये प्रेजेंट है इंडेफिनाइट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जब आपकी V1 हो, क्या बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो होती है बेटा वो लगती है इज एम आर, कौन सी लगती है? इज एम आर। और V1 को हम क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं किसमें? V3 में, ठीक है। इसमें करते हैं V3 में। इसके बाद अगर आप चाहे जो एजेंट है, यानी एजेंट मतलब जो सब्जेक्ट है, तो आप लिखे या ना लिखे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाय प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आते हैं, इन प्रीपोजिशन आती है ना। जो जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन है वो बाय नहीं बेटा, टू भी आती है, इन भी आती है, फ्रॉम भी आती है। तो ही प्लेज क्रिकेट तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट एक हुआ बेटा, सिंगुलर हुआ। क्रिकेट इज प्लेड बाय, ये है ना बेटा, ए को किस में करेंगे कन्वर्ट? हमें ए में। ए का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए में। क्रिकेट इज प्लेड बाय ए। यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है आपको? बाय, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा? ही नोज राम, ही नोज राम। अब यहाँ पर देखने सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी? वर्ब। क्या ये? वर्ब। ये क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या ये? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या करेगा? राम इज, एक हुआ तो क्या है बेटा? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नॉन, किसके द्वारा? टू हिम। अब यहाँ पर बाय लिया है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो मेंटल वर्ब होती है हमारी वो काम कर रही है। ऊपर वाले में एक्शन प्ले हो रहा था, है ना। यहाँ किसका काम हो रहा है? दिमाग का काम हो रहा है। तो कौन सी प्रीपोजिशन आई यहाँ पर? टू आई। समझ में है बेटा? टू किसी पॉइंट की तरफ इशारा करने के लिए कहते हैं। जैसे आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू सोनीपत, या आप कहीं पर जा रहे हो तो वहां पर क्या लगा? आपने टू का यूज किया। समझ में एक बात है। तो आगे देखिए ये किसमें बेटा? ये भी किसमें आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक और टाइप बन जाएगी। क्या हो जाएगी? यहां से मैं लिखता हूं डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये क्या लग गया बेटा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब वही देखो, वही कहानी है आपकी, जो डू और डज आ जाए। क्या जाए बेटा? डू और डज। डू और डज किसके अनुसार आते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। सब्जेक्ट क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या लगता है वर्ब में? एस या एस लगा हुआ। तो इसको चेंज करने का क्या नियम आपके पास है? आपके पास नियम वही है। अगर आपने इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो आपको पता चला कि ही प्लेज क्रिकेट, ये तो वही बात हुई जो हमने ऊपर लिखी थी। अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिखता हूं,
क्रिकेट है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या डज, डू या डज है ना, तो डू या डज हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, इज ए मार्क। क्या आनी चाहिए भाई, इज ए मार्क, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्रिकेट एक कौन है बेटा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज। डज की जगह पर क्या आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय, क्या हो जाएगा बेटा, इसके द्वारा, बाय हिम। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये कौन सी टाइप पढ़ी आपने, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की कौन सी टाइप पढ़ी बेटा, इंटेरोगेटिव टाइप। कौन सी टाइप है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद आपका एक और बढ़ता बेटा, जैसे मैं इसी को सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए लिख रहा हूं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आपकी समझ में क्या आएगा, अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डू डज डिड के बाद डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, उसके बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बेटा वही से क्या आ जाएगा, क्रिकेट। अब डज है तो आपको किसमें एक्टिव वर्ब किसमें लगाने, इज ए मार्क में, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। बट यहाँ पर क्या था साथ में, नोट, क्या था, नोट। तो नोट कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ये तीन टाइप होगी बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट से तीन टाइप होगी, ठीक है। इन तीनों टाइपों का स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही बनाना है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है ना। क्या किया आप लोगों ने, सब्जेक्ट पढ़ा आपने, वर्ब पढ़ी आपने, और क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट जो था वो किस फॉर्म में लिया है आपने, एज ए सब्जेक्ट फॉर्म में, एज ए सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट था बेटा वो किस फॉर्म में गया है, यहाँ पर क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, एजेंट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो। और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई सी भी फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट है सेकंड है, तो उसको तो आपने किस में बदलना है, थर्ड में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी तो हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लिखी है, एज एम आर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या लिखोगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब। जे आपके प्रेजेंट, अगर यहीं पर आपका क्या लिखा होता बेटा, यहाँ पर क्या लिखा होता, प्लेड, क्या लिखा होता है यहाँ पर, प्लेड है, ही प्लेड क्रिकेट है, तो बेटा यहाँ पर क्या जाना था, वाज, क्या जाना था, वाज। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात है। अगर यहाँ पर न्यू होता, न्यू, न्यू मतलब जानना, सेकंड फॉर्म होती है, तो बेटा यहाँ पर क्या जाता, वाज। समझ में आ रही बात है। अगर यहाँ पर क्या होता बेटा, डिड होता, क्या होता है यहाँ पर, डिड होता, डिड ही प्ले क्रिकेट है, तो बेटा यहाँ पर क्या जाता, वाज, क्या जाता है यहाँ पर, वाज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिड नॉट, डज नॉट है ना, इन केस में यहाँ पर क्या जाता, डिड नॉट, क्या जाता, डिड नॉट, तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाज नॉट। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई, इसी से समझते चलो। अगर यहाँ पर आपका बेटा, यहाँ पर क्या होता, ही प्ले क्रिकेट होता, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। तो हम क्या करते बेटा, यहाँ पर ये जाना था, प्लेट तो प्लेट में क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में क्या किया हमने, विल और शैल के साथ क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, बे लगा दी, क्या लगा दी बेटा, बे लगा दी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता विल होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विल ही प्ले क्रिकेट, क्या होता है यहाँ पर, विल ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। तो तीनों के फर्स्ट में आपको क्या समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट में ये समझ में आया कि सर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी बेटा, इज एम आर, कौन सी लगेगी, इज एम आर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सी लगेगी, वाज वर्ब। अगर विल और शैल है तो क्या लगेगा बेटा, बी लगेगी। ये बात समझ में आई। तीनों के नेगेटिव में क्या आएगा, बीच में नोट आएगा, नोट एज इट इज रखना है, नहीं है
तो दूसरी टाइप क्या है सी, ये तो इंडेफिनाइट के हो गए होंगे रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको पता है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। प्रीपोजिशन लगेगी उसके बाद में, ऑब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो आपको लगाना है। कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस की बात करें तो क्या करते हैं बेटा, हमारे 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप का होता है ना। ले जाओ बच्चों तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ना बेटा। इसमें क्या था, कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। हिंदी में अगर हम उच्चारण करते लास्ट में आता है तो ध्यान देना बेटा, प्रेजेंट और पास्ट से आपकी वॉइस बनेगी, फ्यूचर से आपकी वॉइस नहीं बनेगी। फ्यूचर कंटिन्यूस से आपकी वॉइस नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली, क्योंकि बेटा इसमें ना बी लगाते हैं कंटिन्यूस में, बी, हे, विल, बी, गोइंग, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बी पहले ही हमने किस में लिया है, हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट और सॉरी फ्यूचर इंडेफिनाइट में। किसमें लिया है, फ्यूचर इंडेफिनाइट में। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर ही इज राइटिंग अ पोम, ये लिखा बेटा मैंने। अब यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिन्यूस में क्या पहचान होती है, सर वर्ब के साथ क्या होती है, आईएनजी। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए उसमें क्या मिलेगी आपको, वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगी। क्या मिले बेटा, आईएनजी। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है क्या होगी, राइट। राइट क्या यहाँ पर आपकी वर्ब। अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई होता तो ई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मैन वर्ब। मैन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ बेटा, आईएनजी। और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या ये आपका ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। आपको एक हुआ बेटा हेल्पिंग वर्ब इन्हीं में से आएगी, इसी की फैमिली से आएगी। एक फॉर्म इज, यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको जरूरी, रिटर्न, क्या हो जाएगा, बाय हिम, क्या हो जाएगा, बाय हिम। अब इसी केस में आपको यहाँ पर क्या मिल जाता, वाज मिल जाता। क्या मिल जाता बेटा, वाज। ही वाज राइटिंग अ पोएम, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या रहता है बेटा, वाज। ऐसे तो बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी केस की बात करें, अगर ये इंटरगेटिव सेंटेंस में होता तो हम कैसे होता बेटा, ये इज ही राइटिंग अ पोम, ये होता। तो हम क्या करते, आप पोम तो इधर आना था बेटा, आप पोम एक हुआ सिंगुलर के साथ इज आएगा, एम आएगा, यार आएगा, इज आएगा, इज अ पोम। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्या लगाने, बीइंग। और बेटा रिटर्न की क्या हो जाएगी, राइटिंग की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय हिम। और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो मैंने क्या बताया कि फ्यूचर से वॉइस क्रिएटेड नहीं होगी, ठीक है। तो दो देखो, तीनों दोस्त याद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा आप लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में V2 होगा तो क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगानी है, समझ में आया। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल हो गए तो क्या लगानी है, उनके साथ बी। कॉन्टिन्यूस के दोनों हो गए। कॉन्टिन्यूस में क्या है कि आईएनजी आएगा, सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, बीइंग लगानी है, बस ये तो है, समझ में आया बेटा। नोट हो तो नोट आ जाएगा, नोट अपनी जगह पर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। इसके बाद है थर्ड इसकी कैटेगरी जो है स्टेप टू स्टेप चलेंगे बेटा, जल्दी कवर होगा, है ना। स्टेप टू स्टेप करेंगे तो जल्दी कवर होगा। मतलब कितने टेंस हो गए हमारे मतलब, टेंस तो 3 है लेकिन ये कितने पार्ट हो गए, पहले ये 3 हो गए, पहला हो गया कंटिन्यूस हो गया, 5 कर लिए भी हमने, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस
और पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस से बढ़ेगी। अब ऐसी क्या है, थर्ड नंबर पे क्या आता है, कौन सा टेंस आता है बेटा आपका, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपका, और बेटा क्या होता है, पास्ट है, और क्या होता है, फ्यूचर। इन तीनों से टेंस, तीनों के टेंस से बेटा वॉइस बनेगी आपकी। देखो पहला प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, चुका है, चुकी, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, चुका था, चुकी थे। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जैसे हमने यहाँ लिखा सी हैज प्लेड, और यहाँ लिखा हमने चेस, सी हैज प्लेड चेस। तो यहाँ पर क्या बेटा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट का। पहले केस में हमने कहा सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वह चेस, चेस जो है खेल चुके हैं, चेस मतलब जो है खेल चुके हैं। चेस एक हुआ, एक के साथ कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है जाएगी बेटा। चेस क्या लग जानी है हेल्पिंग वर्ब इसमें, बीन। चेस हैज बीन प्लेड बाय हर। समझ में बेटा। इसी केस में क्या हो जाए, अगर वो यहाँ पर क्या दे दे, हेड दे दे, क्या दे दे बेटा, हेड दे दे, तो बेटा हेड तो सबके साथ हेड ही आना है एक्चुअली, कोई भी केस हो, आई हो, वी हो, ये तो देखना ही नहीं है। अगर इसी केस में आपको क्या दे दे बेटा, वो जैसे मैं इसी सेंटेंस को सी विल हैव प्लेड चेस, सी विल हैव प्लेड चेस। तो क्या करेंगे बेटा, वही काम करेंगे। चेस एक हुआ तो क्या आ जाएगा, विल हैव, और हैव के साथ क्या लगा रहे हो आप, बीन लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बेटा, बीन, और ये क्या हो जाएगी, प्लेड। क्योंकि हैज है, हैड जब भी आएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इनके साथ आएगी। चेस विल हैव बीन प्लेड बाय। अगर ये किस केस में होता बेटा, अगर ये इंटेरोगेटिव केस में होता तो कैसे होता, जैसे हम इसको करें, पहले हमने हैज लिखा था ना यहाँ पर, हैज सी प्लेड चेस, ये लिख दिया, और क्या गया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं हम लोग, भाई चेस तो ये आएगा ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो चेंजिंग करनी है ना। यहाँ पर क्या गया, चेस, चेस के साथ क्या आएगा, हैज ही आएगा। हैज चेस बीन प्लेड बाय हर, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे ही केस में ये होता बेटा, विल शी हैव प्लेड चेस। कैसे करते हैं आप लोग इसको, विल ही आता बेटा, ठीक है। शी की जगह क्या आ जाता है यहाँ पर, चेस, और क्या होता, क्या लगाना आपको, हैव के साथ क्या नहीं बेटा, बीन, और फिर प्लेड, और फिर बाय हर। समझ में आई बेटा, कितने हो गए ये, तीन और तीन 6 और 2 8, कितने हो गए 8। इनसे ही केवल वॉइस पड़ती है आपके, टोटल 12 होते ना, टेंस के पार्ट सब पार्ट कितने होते हैं, 12 होते। 12 में से केवल 8 से ही आपकी वॉइस पड़ती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये आपको टेंस के बारे में पता चल गया कि टेंस से कितने ही वॉइस के टाइप बढ़ते हैं, 8 से। समझ में आ गई बात है। नेट तो तीनों के लास्ट से बढ़ता है। कौन से अक्षर के लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों से कोई वॉइस नहीं बढ़ती। एक किससे नहीं बढ़ती, फ्यूचर कंटीन्यूअस से। कंटीन्यूअस के तीनों के याद रहेंगे लास्ट वाले, और एक सेकंड वाला। तो 8 ही टेंस के टाइप है बेटा जो आपके वॉइस में आती है। इनके नेगेटिव भी वैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वैसे बनेंगे। फिर हम अगली चीजें पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बेस पर इंपेरेटिव है ना, आगे उसको फिर कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।